हिमालय पर्वत और महादेव की अमर कथा। जब सृष्टि का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था, तब धरती पर सबसे पहले जो अडिग खड़ा हुआ वह था हिमालय पर्वत। बर्फ से ढका, मौन में लीन, तपस्या में डूबा हुआ हिमालय स्वयं एक महान तपस्वी था। हिमालय ने वर्षों तक कठोर तप किया और अपने मन में एक ही इच्छा रखी, मैं स्वयं महादेव का धाम बनूं। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने देखा, हिमालय की साधना में अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। महादेव का आगमन। एक दिन आकाश गूंज उठा। डमरू की नाद, त्रिशूल की चमक और कैलाश की ओर बढ़ते कदम। स्वयं महादेव शिव हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महादेव बोले, हे हिमालय, तुम अचल हो, धैर्यवान हो और पवित्र हो, इसलिए आज से तुम मेरा निवास बनोगे। उसी क्षण हिमालय के शिखर पर कैलाश पर्वत प्रकट हुआ, जहां महादेव ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर तपस्या और रहस्य। कैलाश पर बैठकर शिव जी ने ऐसा ध्यान किया कि समय रुक गया, वायु शांत हो गई, बर्फ भी स्थिर हो गई। हिमालय ने पहली बार जाना, शिव केवल देव नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। कभी शिव जी के ध्यान से बर्फ पिघलकर नदियां बनी, गंगा, यमुना, सरस्वती। कभी उनके क्रोध से पर्वत हिल उठे और कभी उनकी करुणा से जीवन फूटा। पार्वती और हिमालय का सौभाग्य। हिमालय का सबसे बड़ा सौभाग्य तब आया जब उसकी पुत्री पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाया। शिव पार्वती का विवाह स्वयं कैलाश पर हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सब साक्षी बने। उस दिन हिमालय ने गर्व से कहा, आज मैं केवल पर्वत नहीं, महादेव का ससुर हूं। अमर संदेश। आज भी कहा जाता है, जो हिमालय की ओर श्रद्धा से देखता है वह शिव के ध्यान से जुड़ जाता है। कैलाश आज भी रहस्यमय है, क्योंकि वहां शिव आज भी ध्यान में हैं।